नमस्कार साथियों। तो आज है 18 मई 2025, कल 19 में मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। दोस्तों, कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नजर होना चाहिए इन सारे कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। दोस्तों, कल अगर बाजार की सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा या थोड़ा सा फ्लैट भी रहा ना, इन सारे शेयर्स को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा फॉर सम रीजन। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे अल्टीमेटली क्या वजह है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी जिसकी क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ था फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद से लेके अभी तक। जैसे कि डिविस लैब की रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट डे और कंपनी की रिजल्ट दोस्तों बहुत ही बढ़िया था। एकदम शॉर्ट में आपको मैं फटाफट दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की इनकम जैसे ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की जो मार्जिन है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, वो भी काफी ब्रॉड हो चुका है। 32% से बढ़ के 34% हो गया। अब जिसके चलते कंपनी की अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रो किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ग्रो किया है। कंपनी की अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी काफी इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल बात करें आपके डिवीज लैब की एक कंप्लीट परफॉर्मेंस होने के कारण मोस्ट प्रोबब्ली कल देखिए शेयर में एक और बढ़िया तेजी आपको दिखाई दे सकता है। सेम टू सेम मैं कहूंगा एक और कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी। एक तो देखिए डिफेंस सेक्टर की मार्केट इतना ज्यादा गर्म हो चुका है ना। और ऊपर से जेन टेक की रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट डे और रिजल्ट भी देखिए कुछ ऐसा ही था सच में। यहाँ पे आप देखिए लास्ट ईयर में कंपनी की इनकम था 141 करोड़, 152 करोड़ लास्ट क्वार्टर में। इस बार सीधा सीधा दुगना हो चुका है, दुगने से ज्यादा सॉरी, 325 करोड़, ठीक है। कंपनी के मार्जिन इतना ब्रॉड हो गया 36%, 29% से बढ़ के 42% हो गया। कंपनी की नेट प्रॉफिट 200% बढ़ गया। जस्ट इमेजिन 38 करोड़ से बढ़ के 114 करोड़। इवन क्वार्टरली या बीच में क्वार्टर 2 क्वार्टर 1 के साथ भी अगर आप कंपेयर करेंगे पहली बार दोस्तों कंपनी 100 करोड़ को क्रॉस किया, ठीक है। सो जेनटेक भी मैं कहूंगा बहुत वाइटल कंपनी है और मोस्ट प्रोबेबली अगर सब कुछ सही रहा ना कल, मेरे हिसाब से इसमें अपर सर्किट लगने का बहुत ज्यादा चांस है। मतलब बहुत ज्यादा 80-90% चांस है इसमें अपर सर्किट में ओपन होगा और अपर सर्किट में क्लोजिंग देगा जैसे कि लास्ट डे हुआ था। ओके, अब ऐसे बहुत सारे और भी कंपनी है जैसे कि भेल हो गया। इस बार भेल की रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा। भेल की शेयर वैसे लास्ट डे 2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, तो इसको ऊपर भी नजर रखिए, ठीक है। सो देखिए जो शेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, हो सके तो पेपर पेन में नोट कर लीजिए या तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दीजिए, बाद में लोग अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है, देखने के बाद। इसके अलावा डेटा पेरेंट्स का भी लास्ट डे हमने देखा रिजल्ट आउट हुआ था। डिफेंस सेक्टर की एक और कंपनी है, प्राइवेट कंपनी बट अच्छी कंपनी, ठीक है, छोटे कंपनी है। लास्ट डे देखिए डेटा पेरेंट्स की शेयर भी लगभग 9-10% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, अच्छी कंपनी है। सो इसकी रिजल्ट भी अच्छा आउट हुआ था। इसके अलावा अच्छा, बहुत सारे निवेशक मुझे कह रहा था कि सर एम्बर एंटरप्राइज को आपने कवर नहीं किया, तो देख लीजिए एम्बर एंटरप्राइज की रिजल्ट भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहा। ये देखिए कल एक्चुअली काफी लेट नाइट को एम्बर की रिजल्ट आउट हुआ था, सो मैं शेयर नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी की इनकम की बात करें ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे बेस्ट एवर रहा, बेस्ट एवर 3,754 करोड़ की इनकम कंपनी जनरेट किया। मार्जिन भी देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे सेम बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बढ़ गया, 8% में पहुंच गया कंपनी की, जिसके चलते नेट प्रॉफिट दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो किया 99 करोड़ से। पहली बार दोस्तों 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करके 118 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अच्छा हुआ। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो एम्बर एंटरप्राइज की शेयर को भी नजर रखिए। इसके अलावा एक और कंपनी है डिलीवरी की शेयर एक्चुअली लास्ट ईयर मतलब कंपनी जो है लॉस बुक किया था लास्ट ईयर 24 की क्वार्टर 4 में। इस बार कंपनी सीधा सीधा प्रॉफिटेबल बन गया, सीधा सीधा लॉस से प्रॉफिट, ठीक है। सो ये जो कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूं ना शुरू में, जैसे कि डिलीवरी हो गया, एम्बर हो गया, डेटा पैटर्न्स हो गया, भेल हो गया, जेनटेक हो गया, आपके डिवीज लैब हो गया, इन सारे शेयर को क्यों नजर रखना? बिकॉज ऑफ क्वार्टर 4 रिजल्ट और बहुत बढ़िया रिजल्ट आउट हुआ, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक न्यूज दिखाना चाहता हूं जो कि ऑलरेडी मैं आपको हमारे मेन चैनल यानी स्टॉक मार्केट इंडिया पे कल रात में कवर कर चुका हूं, ठीक है। यहां पे मैं आपको बस शॉर्ट में दिखा देता हूं। जैसे कि डैक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव ₹40,000 करोड़ फॉर डिफेंस फोर्सेस टू प्रोक्योर आर्म्स एमुनेशन से रिपोर्ट आ चुका है दोस्तों। और जिसके चलते डिफेंस सेक्टर एक तो देखिए लास्ट 2 हफ्तों से काफी अच्छा रिकवर किया, काफी चर्चे में भी था। एक और बार दोस्तों डिफेंस सेक्टर की बाजार गर्म होने जा रहा है कल, ठीक है। सो आप जितने भी डिफेंस सेक्टर की कंपनी की नाम जानते हो, चाहे वो बेल हो, बाय द वे बेल बोलने से याद हुआ,
अरे बेल को तो लास्ट डे ऑर्डर भी मिला 500 करोड़ के ऊपर, याद है ना, 500 करोड़ के ऑर्डर मिला, मैं आपके साथ शेयर भी किया था कल रात वाली वीडियो में, 10 वाली वीडियो में। सो बेल की शेयर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। एक तो कंपनी को ऑर्डर मिला, ऊपर से ये न्यूज, ऊपर से दोस्तों याद रखना कल बेल की क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट होगा, साथ में डिविडेंड देगा। याद रखना कल बेल की क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट होगा। सो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी आउट होगा जरूर आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो बैक टू द पॉइंट, बेल, एचएल, मजगांव डॉक, जितने भी बड़े से बड़ी कंपनी या मिड साइज कंपनी जस्ट लाइक बीडीएल हो गया, भारत फॉर्ज हो गया, या छोटे से छोटा कंपनी नीब हो गया, सब सब कंपनी को दोस्तों डिफेंस सेक्टर में जितने कंपनी आपके दिमाग में है सबको दोस्तों अपने रडार में ऐड करके जरूर रखिए, ठीक है। बस इतना ही कहूंगा, बाकी की आलोचना हम कल करेंगे, ओके। अब देखिए डिफेंस सेक्टर के साथ साथ लास्ट डे मतलब फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन पे ना एक और सेक्टर जो है बहुत मतलब बोल सकते हो कि यहाँ पे अच्छा रिकवर किया है, वो है रेलवे सेक्टर। बहुत बढ़िया रिकवर किया था रेलवे सेक्टर। और रेलवे सेक्टर दोस्तों अब चुप नहीं बैठेगा। जैसे कि आईआरएफसी की शेयर देखिए लास्ट डे 6.5% मूव किया, आरवीएनएल को आप देखिए 9% मूव किया, ठीक सेम आप इरकॉन को देखिए, रेलटेल को देखिए, टीटागर को देखिए, जुपिटर वोगॉन को देखिए, आप जितने भी राइट्स लिमिटेड को देखिए, ठीक है। सो रेलवे सेक्टर मैं कहूंगा बहुत ज्यादा वाइटल सेक्टर है नेक्स्ट वीक के लिए, तो अपने रडार में इसको भी ऐड करके जरूर रखना, ओके। आइए दोस्तों अब बात करते हैं, और भी बहुत सारे शेयर्स हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद है ना कल सोमवार बाजार ओपन होगा, सो आज रात की जो 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे। कहाँ पे? हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे, हमारे दूसरी वाली चैनल, ठीक है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी साथ में कर लीजिए, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा बैक टू द पॉइंट, नेक्स्ट भारतीय एयरटेल। याद होगा आपको लास्ट डे देखिए भारतीय एयरटेल की शेयर एक तो गैप डाउन ओपनिंग, क्लोजिंग भी उसी लेवल पे दिया बिकॉज ऑफ बल्क डील। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी दोस्तों अपना स्टेक सेल किया काफी भारी मात्रा में। सो भारतीय एयरटेल के अंदर भी नजर रखना शेयर में, क्योंकि एकदम से सडनली ड्रॉप हुआ ना, एक अच्छा सॉलिड बाउंस बैक होने का पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, देखिए ये दोनों ही टेलीकॉम सेक्टर है, बट इन दोनों के भीतर पीछे जो वजह है वो अलग है। भारतीय एयरटेल में कुछ अलग वजह है स्टेक सेल के कारण, वोडाफोन आइडिया को लेके मतलब वोडाफोन आइडिया और गवर्नमेंट के बीच दोस्तों कुछ केस चल रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। सो वोडाफोन आइडिया की शेयर पे भी आप अपने रडार में ऐड करके रखिए इस वजह से। बाकी टाइटन कंपनी याद होगा आपको लास्ट डे आपके साथ में शेयर किया था, एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने टाइटन को एक बढ़िया रेटिंग दिया, टारगेट दिया। अब देखिए जरूरी नहीं है कि जो रेटिंग एंड टारगेट दिया है वो इमीडिएटली अचीव कर जाए, बट हाँ हमेशा क्या होता है कि एक इंस्टेंट इम्पैक्ट मतलब तुरंत इम्पैक्ट शेयर में दिखाई देता है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए ये निफ्टी निफ्टी की पार्ट भी है, अच्छी कंपनी है, सो नजर जरूर रखना। इसके अलावा सेम रीजन के कारण हीरो मोटोकॉर्प, ये भी निफ्टी निफ्टी की पार्ट है। हाल ही में एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने इसको भी कवरेज किया है, चाहे रेटिंग को अपग्रेड करना हो या टारगेट प्राइस को और बढ़ाना हो, इसके ऊपर भी आप नजर रखिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे सन फार्मास्यूटिकल्स। देखिए सन फार्मा के ऊपर न्यूज़ ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आपको जिनको नहीं मालूम थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये एक्चुअली शुक्रवार बाजार क्लोज होने के बाद का अपडेट है कि सन फार्मा गेट्स यूएस एफडीए। देखिए यूएस एफडीए बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो कौन सी मेडिसिन बाजार में आप लॉन्च कर पाएंगे या कौन सी मेडिकल डिवाइसेस आप लॉन्च कर पाएंगे उसको अप्रूवल देता है। अप्रूवल मिलने के बाद ही आप उसको मतलब बेच सकते हो मार्केट में। सो सन फार्मा ने यहाँ पे अप्रूवल मिला है सन फार्मा को एक न्यू डिवाइस टू ट्रीट स्किन डिजीजेस, ठीक है। इस जो न्यू डिवाइस को लॉन्च करने में कहाँ पे? यूएस मार्केट में, यूएस एफडीए की तरफ से ये मिला है अप्रूवल, ठीक है। सो ये भी निफ्टी का पार्ट है, तो इसके इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, इसको भी नज़र रखना। इसके साथ साथ जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर भी लास्ट डे क्या हुआ, एक बहुत बड़े ब्लॉक डील हुआ। और भारतीय एयरटेल की तरफ आप देखिए इसमें भी गैप डाउन ओपनिंग, क्लोजिंग भी यहाँ पे हुआ, ठीक है। सो वो तो हो चुका है, बट आगे इसमें एक सडनली बाउंस आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट किया, मतलब कंपनी की बिजनेस एक्सपेंशन पर्पस, ठीक है, कुछ बड़ा निवेश करेगा। सो ये भी निफ्टी निफ्टी का पार्ट है, इसको भी आप अपने रडार में ऐड करके रखिए। इसके अलावा देखिए और भी कुछ कंपनीज है
जिसकी ओवरऑल वेटेज या सेक्टरल वेटेज बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं। जैसे कि आप बैंक निफ्टी को देखिए या इंडिविजुअल एचडीएफसी बैंक को देखिए, बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। आप इन्फोसिस के साथ साथ भाई यहाँ पे इन्फोसिस के बताने में याद हुआ, एक्चुअली मूडीज, क्या कहा, सॉरी, मूडीज, ठीक है। मूडीज ने यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया। सो आईटीज में थोड़ा सा प्रेशर फिर से बन सकता है, ठीक है। तो आईटीज को ऊपर नजर रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसको ऊपर भी नजर रखना, ठीक है। सो देखिए जितने भी इंडिविजुअल सेक्टर्स एंड शेयर्स था आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं। अब चलिए मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की लिस्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। अब देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को असल मायने में चलाता है ना, उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज रखने वाली शेयर। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो फुल लिस्ट। सबसे ज़्यादा वेटेज किसके पास है? एचडीएफसी बैंक के पास 13.30% की वेटेज है। उसके बाद आईसीआईसी बैंक के पास रिलायंस इंडस्ट्री होगी, ये तो टॉप थ्री होगा, जिसमें ऑलमोस्ट अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे ये तीनों परसेंटेज लगभग 31% की वेटेज दिख जाएगा। मतलब एक तरफ 3 शेयर में 31% की वेटेज, बाकी 47 शेयर में बाकी का वेटेज। तो आप समझ सकते हैं ये तीनों का वेटेज क्यों इतना ज़्यादा, इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा है। इसके अलावा इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, आईटीसी, एलएनटी, टीसीएस, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, ये दोस्तों सब वाइटल कंपनी। और अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो सेक्टर वाइज आप देखिए जैसे कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर आपका बैंक निफ्टी या एनबीएफसी दोनों ही इंक्लूड है, इसका भी वेटेज आप देखिए 37% के ऊपर। या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर की वेटेज भी आप देखिए 11.11% की, ठीक है। ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स एंड शेयर्स मैं आप सभी को कहूँगा दोस्तों अभी से ही हो सके तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दीजिए, ठीक है। बाकी और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आज रात की 10:30 वाली वीडियो देखना मत भूलना हमारे दूसरे चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।